हेलो एवरीवन, आई एम प्रेम राज। वेलकम टू स्टडी विद प्रेम वन सेकंड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक का मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। दोस्तों देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है। आपको 3 सेकंड का समय दिया गया है, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, मेकांग डेल्टा जो है आपका वियतनाम में स्थित है। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मेकांग डेल्टा जो है वियतनाम में स्थित है। तिब्बत के पठार से निकलने वाली मेकांग नदी के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से वियतनाम के दक्षिण पश्चिम भाग में मेकांग डेल्टा की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित मौसमी घटनाओं में से कौन सी वायु दाब मापी में अचानक गिरावट को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तूफानी मौसम। तूफानी मौसम जो है, बैरोमीटर वायु दाब का प्रयोग जो है मौसम में होने वाले बदलावों की भविष्यवाणी करने में किया जाता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट तूफान के संकेत को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं। ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया गया, बीजों की अधिक उपज वाली किस्में, सतही जल और भूमिगत जल द्वारा सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, शाक भंडारण, विपणन और वितरण। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हरित क्रांति का तात्पर्य होता है क्या, कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले हाई यील्डिंग वैरायटी बीजों, रासायनिक उर्वरकों वो नई तकनीक के प्रयोग में परिणाम स्वरूप हुई है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। हरित क्रांति के प्रमुख घटक होते हैं उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई, रासायनिक कीटनाशक तथा जीवाणुनाशी, शाक भंडारण, विपणन और वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। भारत में स्थित वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो है सर्वाधिक वन जो है आपका मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक वन जो है मध्य प्रदेश एमपी में कितना है, 77,482 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है 66,688 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद छत्तीसगढ़ में है 55,611 किलोमीटर स्क्वायर। उड़ीसा में उसके बाद है 51,619 किलोमीटर स्क्वायर। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई को घटते क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन 1 में देखिए दिया गया है नर्मदा नदी, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए। गोदावरी नदी जो है सबसे लंबी नदी है आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई में। ठीक है। उसके बाद जो आपका कृष्णा नदी है, उसके बाद नर्मदा नदी, उसके बाद कावेरी नदी। गोदावरी नदी की लंबाई जो आपका 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। कृष्णा नदी की लंबाई जो है 1402 किलोमीटर है और नर्मदा नदी की लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है और कावेरी नदी की लंबाई जो है 800 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीपू दर्रा, मिजोरम। दीपू दर्रा जो है मिजोरम में नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है दीपू दर्रा। ठीक है। यह दर्रा जो है 4590 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की सीमा के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है। गाय की नस्ल कौन सी नहीं है। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरती। सुरती जो है गाय की नस्ल नहीं है, ये जो नस्ल भैंस की नस्ल है। भैंस की नस्ल देखिए कुछ प्रमुख नस्लें जो है भैंस की होती है, मुर्रा, जाफराबादी और नागपुरी। ये सब जो है भैंस की कुछ जो प्रमुख नस्लें होती है। और ये मालवी और बाचौर और कांकरेज, ये जो है गाय की प्रमुख नस्ल है ये सब। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। कामेंग जल विद्युत परियोजना जो है आपका, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। कामेंग जल विद्युत परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। यहाँ पे जो है 600 मेगावाट जल से जो है विद्युत का उत्पादन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई। भारत में पहला आधुनिक सूती वस्त्र मिल जो है 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लॉस्टर, कोलकाता में स्थापित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन यह सफल नहीं हो पाई। आगे चलकर 1854 में KG&N डाबर द्वारा मुंबई में मुंबई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी के नाम से भारत का पहला सफल सूती वस्त्र मिल की स्थापना किया गया, जिसमें जो है 1856 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका देखिए, हिमाचल प्रदेश जो है, जहां तक सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रश्न है तो उत्तर प्रदेश देश की सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या स्थित है। ठीक है। लेकिन प्रतिशत के आधार पर हिमाचल प्रदेश भारत में सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत आबादी वाला राज्य है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य घटते क्रम में जैसे आपका है हिमाचल प्रदेश 90% और उसके बाद बिहार है 88.7%, उसके बाद आपका असम है 85.9%, उसके बाद आपका उड़ीसा है 83.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया आपसे, उष्ण तथा शुष्क पवन शामल जो एक स्थानीय हवा है कहाँ पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इराक। गर्म और शुष्क हवा शामल इराक में पाई जाने वाली एक स्थानीय हवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा से सही है। राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान कर सकता है, राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा की बैठक जो है स्थगित करने अथवा जनपूर्ति न होने पर सदन की बैठक निलंबित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है, न कि राष्ट्रपति को है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया है, विधान परिषद धन विधेयकों को अधिकतम कितने दिन माह तक रोक सकती है। विधान परिषद जो है धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन या माह तक रोक सकती है। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 दिन। संविधान के अनुच्छेद 172
आर्टिकल 172 के आधार पर जो है विधान परिषद धन विधेयकों को 14 दिन तक रोक सकती है। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह के लिए रोक सकती है, पहली बार में 3 माह के लिए तथा दूसरी बार में 1 माह के लिए जो है रोक सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है। ऑप्शन ए में देखिए, किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए संदर्भित करना, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर आपत्ति व्यक्त करना, राज्यपाल को राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति प्राप्त नहीं है। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को नहीं दी गई है। राज्यपाल को जो है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने का अधिकार नहीं दिया गया है, केवल सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार जो है दिया गया है। संघ या किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए, अनुच्छेद 37, 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 42। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का प्रावधान अनुच्छेद 38 में किया गया है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर नियोजित है, यानी कि उसके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। अनुच्छेद 39 भाव में पुरुष एवं स्त्रियों को सामान्य कार्य के लिए समान वेतन मिलने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय करता है निर्वाचन आयोग, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। सांसद सदस्यों की निहत्ता संबंधी मामलों पर निर्णय निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, ऐसा अनुच्छेद 102 के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार है। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा इनमें से सभी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसके आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा मूल अधिकार, मूल कर्तव्य तथा नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य सूची के किसी विषय पर सांसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करना। यदि राज्यसभा अपनी उपस्थिति तथा मतदान करने वाले सदस्य के 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर सांसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए तो सांसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। सांसद द्वारा बनाया गया इस प्रकार का कानून 1 वर्ष के लिए परिवर्तनीय होता है, लेकिन राज्यपाल द्वारा पारित कर इसे बार बार कई वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई है। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में जो है तीनों कथन जो है सही है। अप्रत्यक्ष चुनाव जो है प्रणाली की शुरुआत जो है 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत पारित किया गया। इस अधिनियम 1892 के तहत विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, संविधान में संशोधन हेतु कितने विधियों प्रणालियों को अपनाया गया है। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान संशोधन हेतु 3 विधियों को अपनाया गया है। ठीक है, संविधान संशोधन हेतु 3 विधियों को अपनाया गया है। पहला जो है आपका संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर कतिपय अनुच्छेदों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार। दूसरा जो है आपका संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर अनुच्छेद 368 के अनुसार। तीसरा जो है आपका विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों की आधी विधायिकाएं अनुच्छेद 368 के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया है यहाँ पे, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल के अनुसार सही क्रम है। तो इसका राइट आंसर जो है आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बीबी गिरी सबसे पहले इनका कार्यकाल रहा आपका 1969 से 1974 तक। नीलम संजीव रेड्डी इनका कार्यकाल रहा 1977 से 1982 तक। ज्ञानी जेल सिंह इनका कार्यकाल रहा आपका 1982 से 1987 तक। उसके बाद आर वेंकटरमन इनका कार्यकाल रहा आपका 1987 से 1992 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो है कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्त होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता अनुच्छेद जो है 124 में जो है वर्णित किया गया है, जिसके अनुसार जो है योग्यता जो होता है किसी व्यक्ति का वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 65 वर्ष से जो है अधिक आयु नहीं होना चाहिए उसका, और किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश या 10 वर्ष तक वकालत किया हो, राष्ट्रपति की दृष्टि में पारंगत विधिवेत्ता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में विटामिन है। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो है आपका विटामिन है, कैरोटीन जो है आपका प्रोटीन है, और इंसुलिन जो है हार्मोन है, एड्रेनलिन जो है आपका ये हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, वर्तमान समय में दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इनमें अभाव है। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन और विटामिन सी का। दूध में जो है आयरन और विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा में जो है उपस्थित नहीं रहता है, जिसके कारण जो है आजकल दूध को जो है संतुलित आहार के रूप में नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत विटामिन के का संश्लेषण करता है। विटामिन के रक्त का स्कंदन करने में सहायता करता है या प्रोथाम्बिक नामक पदार्थ के संश्लेषण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है अतिरिक्त लवण के निकलने से, नाइट्रोजन अपशिष्टों के उत्सर्जन से, ताप नियमन से, यौन आकर्षण से। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताप नियमन से। श्वेत ग्रंथियां स्तनी वर्ग के प्राणियों के त्वचा में पाया जाता है। यह सामान्यतः घुमावदार एवं नालवत होती है। यह ग्रंथियां तापमान को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूत्र का असामान्य घटक है, तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन, ठीक है। सामान्यतः मूत्र में जो है 95% जो है जल होता है, 2% आपका लवण होता है जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, ये सब होता है और इत्यादि, और 2.6% जो आपका यूरिया होता है और 0.3% जो है यूरिक एसिड होता है और क्रिएटिनिन होती है इसमें कुछ, ठीक है। और इसका जो है मूत्र का जो है पीएच मान आपका कितना होता है? इसका पीएच मान जो है 6 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डॉक्टरों द्वारा जो है प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर जो है ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिकाएं कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत धमनी। यकृत जो है जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर जो है ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रवन निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, पीयूष ग्रंथि, आउटू ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेट्रोफा। जेट्रोफा के बीज से जो है जेट्रोफा वाइल मिलता है, जिसके प्रसंस्करण से जो है आपका जैव ईंधन जैसे बायोडीजल का जो है उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है? गेहूं का जो धब्बा रोग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलेगोट्रिटिसी एक पादप जो है रोगाणु है, जिसके कारण जो है गेहूं का जो है गेहूं में जो है धब्बा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वीय और नाभिकीय। दो न्यूट्रॉनों के बीच जो है आकर्षण बल जो है निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका जो है गुरुत्वीय बल एक होता है और एक जो है आपका नाभिकीय बल के रूप में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पे, इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियोन। सभी उत्कृष्ट गैस एक परमाणु वाली गैस होती है, ठीक है। जितने भी इनर्ट गैस है एक परमाणु वाली गैस होती है, जबकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लूओरीन द्विपरमाणु वाली गैस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया फ्रेंड्स, ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, OF2 में। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण की संख्या सामान्यतः -2 होती है, परंतु OF2 में इसकी ऑक्सीकरण की संख्या जो है प्लस होती है, ठीक है, +2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा करती है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कैडमियम। सभी क्षारीय धातु जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा करती है, क्योंकि इनका आयन विभव हाइड्रोजन से अधिक होता है, जबकि कैडमियम का आयन विभव जो है हाइड्रोजन से कम होने के कारण यह जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पायस एक कोलाइडी होता है। पायस एक कोलाइडी होता है, इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव में द्रव का, ठीक है। पायस एक जो है कोलाइडी निकाय होता है, जैसे कि आपका पायसीकृत तेल जो है, दूध जो है, ये आपका द्रव में द्रव का जो है एक कोलाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पे, उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H2SO4। उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में जो है उत्प्रेरक के रूप में आपका H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग हवाई जहाज के ईंधन के रूप में भी जो है सबसे अधिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रेडियोधर्मी पदार्थ में किसके उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गामा उत्सर्जन। रेडियोधर्मी पदार्थ में जो है गामा उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन जो है नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है जमाने के लिए आवश्यक है, इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल योजन द्वारा अनहाइड्रेट बनाना। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जल की अभिक्रिया करने पर उष्मा उत्पन्न होती है और शीघ्र जो है वह जिप्सम में बदलकर जम जाता है। इस क्रिया को जो है हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आपको CaSO4 ये जो है इंटू H2O, ये हाइड्रोजन से जो रिएक्ट करता है H2O, ठीक है, तो ये आपका जिप्सम बनाता है 2CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है, जिप्सम जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पे, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उष्मा की खराब अवशोषण और खराब विकिरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है, आवर्धक लेंस क्या होता है? आवर्धक लेंस क्या होता है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस को जो हम लोग आवर्धक लेंस कहते हैं, या उत्तल या अभिसारी लेंस आवर्धक लेंस के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है, क्वार्ट जो है किससे बनता है? क्वार्ट आपका किससे बनता है? तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम सिलिकेट से। कैल्शियम सिलिकेट से जो है क्वार्ट बनता है। क्वार्ट क्या है? क्वार्ट जो है एक आपका रूपांतरित चट्टान है, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन जो है आपका किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वीय बल। बॉल पेन जो है आपका गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब बॉल पेन को जो है कागज पर घुमाया जाता है तब यह बॉल पेन जो है कागज के घर्षण से घूमती है तथा गुरुत्वीय बल के कारण जो है स्याही जो है बॉल पेन में ऊपर से जो है नीचे की ओर कागज पर आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है, त्वरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है? त्वरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विद्युत विसर्जन। त्वरित जो है विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होती है। त्वरित चालक का प्रयोग जो है भवन की सुरक्षा के लिए भी जो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया यहाँ पे, लेजर का आविष्कार किसने किया? लेजर का आविष्कार किसने किया? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टी.एच. मेमन। टी.एच. मेमन। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका आविष्कार किसने किया? टी.एच. मेमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है, तापमान घटने के साथ किसी धातु का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान घटने के साथ जो है किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घट जाता है। ठीक है, धातुओं के जो है तापमान में जब वृद्धि होती है, धातुओं का जो है जब विद्युत प्रतिरोध तापमान बढ़ता है, बढ़ने से बढ़ता है, जबकि प्रतिरोध का तापमान जो है घटने से जो है घटता है। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है, भारत में सरकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर किया गया है? भारत में जो है सरकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर किया गया है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 स्तरीय। भारत में सरकारी बैंकों का गठन जो है 3 स्तर पर किया गया। पहला स्तर आपका जैसे है राज्य सरकारी बैंक, दूसरा आपका हो गया केंद्रीय या जिला सरकारी बैंक, तीसरा हो गया प्राथमिक ऋण समिति। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है? मुद्रा के किस रूप को जो है व्यापक मुद्रा कहा जाता है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, M3। M3 को जो है व्यापक मुद्रा या सुलभ मुद्रा भी कहते हैं। M3 मुद्रा का संबंध बैंकों की कुल जमा राशियों से है। M3 इक्वल टू M1 प्लस बैंक की आर्थिक जमाएं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत जो है 1986 ईस्वी में हुई थी, 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। स्पीड पोस्ट पुस्तक का लेखक कौन है? स्पीड पोस्ट जो है पुस्तक का लेखक आपका है शोभा डे। शोभा डे जो है स्पीड पोस्ट नामक पुस्तक के जो है लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है, केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कौन करता है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई। ट्रेजरी बिल तथा सरकार के प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय आरबीआई करता है। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? आरबीआई का स्थापना जो है आपका 1935 ईस्वी में किया गया था। इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आरबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष जो है आपका शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है, आय तथा जनसंख्या संचयी के बीच कौन सा संबंध है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉरेंज वक्र। आय और जनसंख्या संचयी के बीच जो है लॉरेंज वक्र का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। आईयूसीएन का मुख्यालय जो है आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। आईयूसीएन का क्या काम है? आईयूसीएन जो है आपका रेड डाटा बुक आईयूसीएन के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है, जिसमें विभिन्न जातियों के जीवों तथा पौधों जिन पर अस्तित्व का संकट है का नाम जो है दर्ज किया जाता है आईयूसीएन के लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1982। रामसर संधि क्या होता है? रामसर संधि जो होता है आपका आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। रामसर संधि जो है आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। इसका जो है स्थापना किया गया था 1971 में, इसका स्थापना किया गया था। भारत इस पर 1982 में जो है इसका सदस्य बना, इस पर जो है हस्ताक्षर किया। अभी जो है भारत में वर्तमान में जो है 42 रामसर साइट है। 42 जो है आपका आर्द्र भूमि क्षेत्र से संरक्षित रामसर साइट है। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है, जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को जो है जल संसाधन दिवस मनाया जाता है। और होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? होम्योपैथी दिवस भी जो है आपका 10 अप्रैल को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान जो है आपका कोलकाता में स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जो है आपका देहरादून में स्थित है। अगर आपसे पूछेगा भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान तो ये कोलकाता में स्थित है। अगर आपसे पूछेगा भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान तो ये आपका देहरादून में स्थित है। ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक जो है हो जाती है एग्जाम में। देखिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया है, मैचिंग है, आपको मैच करके बताना। आप लोग क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, हम इसका सही विकल्प बताते हैं। तारापुर जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। तारापुर एटॉमिक जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। कैला जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। और कुंडलपुरम जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है। और नरोला जो है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है, सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरोजिनी नायडू। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है सरोजिनी नायडू है। सरोजिनी नायडू जो है भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुकी है। सरोजिनी नायडू जो है भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी थी। इनका जो है कार्यकाल कब था? 1925 में जो है ये भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप बनाया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप अबुल कलाम आजाद बनाए थे। इसे जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था तथा इस पर वल्लभ भाई पटेल ने भी जो है अपना समर्थन दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत आपका हुआ था 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था। इनके मुख्य नेतृत्व में ये हुआ था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है मुख्य नेतृत्व में जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है,
जिल इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण की? जिल इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण की? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बलबन। जिल इलाही की उपाधि जो है बलबन ने धारण की थी। बलबन का शासनकाल कब से कब तक है? बलबन का शासनकाल जो 1266 से 1287 ईस्वी तक बलबन का शासनकाल था। इसने रक्त और लौ की नीति का पालन किया तथा ईरानी त्योहार नरोज की भी जो है प्रारंभ इसने ही बलबन ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संभवनाथ। संभवनाथ जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आपका थे ऋषभदेव, ठीक है, और जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर आपका संभवनाथ थे। संभवनाथ थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया दोस्तों इल्बर्ट बिल विवाद का कारण किस गवर्नर जनरल को त्यागपत्र देना पड़ा? इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल को जो है त्यागपत्र देना पड़ा? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रिपन। इल्बर्ट बिल जो है कब आया था? इल्बर्ट बिल जो है 1883 से 1884 ईस्वी में आया था और इसके कारण ही लॉर्ड रिपन का कार्यकाल समाप्त हो गया और कार्यकाल जो समाप्त होने से पूर्व ही जो है उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था, ठीक है, इल्बर्ट बिल के कारण। रिपन का कार्यकाल आपका कब से कब तक था? 1880 से 1884 ईस्वी तक, और इन्होंने ही जो है स्थानीय स्वशासन की जनक भी जो है इन्हीं को ही कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक जो है रिपन को ही कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने सर्वप्रथम यह कहा था कि कांग्रेस के लोग जो हैं पद के भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी एक प्रसिद्ध दार्शनिक, कवि और रचनाकार थे और इन्होंने ही वंदे मातरम की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है पाल खेरा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? पाल खेरा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क, ठीक है। पाल खेरा का युद्ध जो है 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के मध्य हुआ था, जिसमें निजाम उल मुल्क की हार हुई थी, ठीक है। खेरा का युद्ध कब हुआ था? खेरा का युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में। सकल खेरा का युद्ध 1724 ईस्वी में हुआ था और पाल खेरा का युद्ध 1728 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है यहाँ पे किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। औरंगजेब मुगल शासक जो है इनको शाही दरवेश कहा जाता है, ठीक है। औरंगजेब को ही जो है जिंदा पीर तथा शाही दरवेश कहा जाता है, ठीक है। जिंदा पीर का उपाधि जो है औरंगजेब को ही मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 41वां अधिवेशन। कांग्रेस का 41वां अधिवेशन जो है कहाँ पे हुआ था? कांग्रेस का 41वां अधिवेशन जो है आपका गुवाहाटी में हुआ था। 41वां अधिवेशन कांग्रेस का गुवाहाटी में किया गया था और इसकी ये जो है श्रीनिवास अयंकर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था और इस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महदहा। महदहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया, सतारा, तमलुक में जो है समानांतर सरकार का गठन किया गया था। सिर्फ ये महदहा में जो है गठन नहीं किया गया था समानांतर सरकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स पूछा गया है और सहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 मार्च 1982। और सहयोग आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी को 10 मार्च 1982 को जो है वो संतोष फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था तथा उन्हें 6 वर्ष की जो है कैद की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया किस स्थान पर युगल शब्द का प्रमाण मिला है? किस स्थान पे जो है युगल शब्द का प्रमाण मिला है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। कालीबंगा पे जो है युगल शब्द का प्रमाण मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया फ्रेंड्स निम्नलिखित में से सही प्रश्नों का जो है मिलान करें, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, हम इसका सही मिलान करके जो है आपको बताते हैं, ठीक है। इसका जो है सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हड़प्पा जो है आपका 1921 ईस्वी में, हड़प्पा 1921 ईस्वी में जो है दयाराम साहनी जो है इनकी खोज की थी, जो अभी जो वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। चौहंदो का खोज जो है 1931 ईस्वी में एनजी मजूमदार के द्वारा किया गया था। अभी ये वर्तमान समय में सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। रंगपुर जो है आपका 1953 से 1954 में आर राव के नेतृत्व में जो है इसका खोज किया गया था। रंगपुर जो वर्तमान समय में आपका गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप के सुखभादर नदी के समीप जो है रंगपुर आपका स्थित है। लोथल का जो है खोज करता है आर राव और इनका खोज जो है किया गया था, लोथल का खोज आपका किया गया था 1957 में। 1957 में लोथल का खोज किया गया था। लोथल वर्तमान समय में गुजरात में कैम्बे की करी के नजदीक भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ मैथ का भी क्वेश्चन रहता है बिहार में। देखिए मैथ का क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन रहता है सर। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है मैथ में किसी संख्या का 65% उस संख्या का 4/5 भाग से 21 कम है तो संख्या ज्ञात करें। तो मान लेते हैं संख्या की जो है माना की संख्या को जो है हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का 65% सॉरी हाँ x का 65% इक्वल टू 4x अपॉन 5 - 21। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको जो है अविष्ट संख्या मिल जाएगा आपका 140, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 140, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है एक धनराशि ए को 21 दिन तक और बी को 28 दिन तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है, तदनुसार वही धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है? ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो है आपका 21 दिन तक काम करता है, 21 दिन तक मजदूरी इसको मिलता है, बी को जो है 28 दिन तक मजदूरी मिलता है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो दोनों का एलसीएम आपका हो जाएगा कितना 84 और एलसीएम आपका 84 हो गया टोटल दिन आपका, ठीक है। एक ए को जो काम करने में कितना दिन लगा 4 दिन, इसका एफिशिएंसी हो गया और इसका एफिशिएंसी 3 हो गया। दोनों का एफिशिएंसी जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अविष्ट दिन हम निकाल लेंगे। अविष्ट दिन आपका कैसे निकलेगा? टोटल डे आपका कितना हो गया? टोटल डे आपका 84 हो गया। 84 में 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 12 दिन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है और यदि वह अपनी सामान चाल से 5/4 चाल से चले तो सामान चाल के 5/4 चाल से चले तो 24 मिनट पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। सामान चाल से चलने पर कितना समय लगेगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी समय इसमें निकाल लेंगे हम। अभी समय आपका क्या हो जाएगा 5/5 -
5 माइनस 4 इंटू 24 मिनट अपन 60, जिसका सही आंसर जो है सॉल्व करने को हो जाएगा आपका 2 घंटा। ठीक है, 2 घंटा इसका सही आंसर होगा। आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, ये प्रैक्टिस का चीज है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है यदि p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 1 है तो p क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इक्वल टू 1/3, तो इसका रेशियो पूछ रहा है p इक्वल टू आर इक्वल टू कितना होगा। तो p इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर इक्वल टू आपका गिवन है कितना 1/3। ठीक है, 1/3 यहाँ पे गिवन है, तो मतलब p इक्वल टू p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 लिख सकते हैं, और p क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1/3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। ठीक है, तो इसका रेशियो जो आपका हो जाएगा p/q/r इक्वल टू 1:1:1। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 27 है, तो वह धनराशि कितनी है। ठीक है, माना कि धनराशि को हम लोग x मान लेते हैं, तो दोनों का अंतर जो है, अंतर का फॉर्मूला क्या होता है मूलधन इंटू दर बाय 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं अंतर आपका दिया हुआ 27 और प्रिंसिपल आपका मान लेते हैं, यहाँ पे माना कि धनराशि का प्रिंसिपल x माने थे x इंटू 6/100 टू द पावर 2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा 7500 रुपया। ठीक है, इसका सही आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 7500 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं दोस्तों, 5 मिनट का क्वेश्चन का सिंपल क्वेश्चन तो 5 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस जो है आपका प्रत्येक वर्ष 20 अक्टूबर को जो है विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 2020 का जो है विश्व सांख्यिकी दिवस का क्या थीम था, तो 2020 का थीम था कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 74वां। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 74वां रहा। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर स्वीडन रहा, और यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, यह सूचकांक जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है जारी किया जाता है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परेश रावल को। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष के रूप में जो है परेश रावल को जो नियुक्त किया गया, और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII के अध्यक्ष के रूप में जो है आपको शेखर कपूर को जो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं। माली के नए प्रधानमंत्री जो है हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोख्तर कोने। मोख्तर कोने जो है माली के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। माली का राजधानी कहाँ है, माली का राजधानी आपका है बमाओ। बमाओ जो है माली का राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शशि थरूर। शशि थरूर जो है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक हैं, और इन्हीं के द्वारा लिखा गया है व्हाई आई एम ए हिंदू, और दूसरा पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है एन एरा ऑफ डार्कनेस, और एक और पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया शशि थरूर के द्वारा द ग्रेट इंडियन नॉवेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से किसका मिलान सही है। तो आपको सही मिलान बताना है, किसका मिलान जो है सही है। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा असम। असम के राज्यपाल जो है जगदीश मुखी है। ठीक है, असम के राज्यपाल जो है जगदीश मुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है सस्टेनेबल सैनिटेशन इन क्लाइमेट चेंज का विषय थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्व शौचालय दिवस। वर्ष 2020 में विश्व शौचालय दिवस का थीम सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज था। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है अक्टूबर 2020 में साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत ने अक्टूबर 2020 में जापान के साथ साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है। जापान की राजधानी जो है आपका टोक्यो है। टोक्यो जो है आपका एक होन्शु द्वीप पर स्थित है। होन्शु द्वीप पर जो आपको टोक्यो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का हाल ही में हृदयघात से निधन हो गया। वह निम्न में से किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्जेंटीना। डिएगो मैराडोना अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे। वर्ष 1986 में फुटबॉल विश्व कप चैंपियनशिप रही अर्जेंटीना की टीम के कप्तान भी थे, जिसमें उन्होंने गोल्डन बॉल पुरस्कार के साथ साथ टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार उन्हें मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है सीट मैच 2020 सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाला देश है। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर, थाईलैंड और भारत। भारत, सिंगापुर, थाईलैंड। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यह त्रिपक्षीय जो है नौसैनिक अभ्यास सिटमैक्स 2020 अंडमान सागर में जो है संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना निम्न में से किस राज्य की प्रमुख योजना है। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना निम्न राज्य में से किसकी प्रमुख योजना है। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात की। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है सूखे, ज्यादा बारिश या बिना मौसम वाली बारिश के चलते फसल अगर नुकसान होता है तो किसान को जो है 1 लाख रुपये सरकार के द्वारा मदद दी जाएगी। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है यहाँ पे किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया। रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है रोजगार संगी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया, और इस ऐप के तहत जो है कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की। कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय थल सेना। भारतीय थल सेना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। रोजर पेनरोसे को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया रोजर पेनरोसे को। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भौतिकी के क्षेत्र में जो है इनको नोबेल प्राइज मिला है। भौतिकी के क्षेत्र में 2020 में किन-किन को नोबेल प्राइज मिला एक बार देख लेते हैं हम लोग।
रोजर पेनरोज को मिला है जो ब्रिटेन के हैं। उनके बाद एक रिनहार्ड गेंजेल को मिला है जो जर्मनी के हैं। और तीसरे व्यक्ति जो है एड्रिया भेज जो अमेरिका के हैं। इनको जो है नोबेल पुरस्कार 2020 भौतिकी के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाके में आए चक्रवाती तूफान निवार का नामांकन किस देश ने किया था? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। जीराफुल जो है आपका, सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा इराक। इसका राइट आंसर जो है आपका इराक हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय क्षेत्र में चक्रवाती तूफान निवार का नामांकन जो है इराक के द्वारा किया गया। ठीक है, निवार का मतलब होता है क्या? रोकथाम। निवार का मतलब क्या होता है? रोकथाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाली वस्तुओं में कौन सा सही सुमेलित है? जीआई टैग जो है प्राप्त करने वाली वस्तुओं में से कौन सी सही सुमेलित है? इसका जो है राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीरा फूल चावल जो है आपका छत्तीसगढ़ में इसको जीआई टैग मिला। जीरा फूल चावल का जो जीआई टैग मिला ये छत्तीसगढ़ राज्य में मिला। ठीक है, और तेजपुर लीची का संबंध जो है, तेजपुर लीची का संबंध बिहार से नहीं, ये असम से संबंधित है। तेजपुर लीची को जीआई टैग असम राज्य से मिला है। ठीक है, पलानी पंचामृतम मिष्ठान जो है ये तमिलनाडु का, ना कि केरल का। ठीक है, ईरोड हल्दी जो है ये भी तमिलनाडु का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान, इसका इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। भारत का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य जो है आपका मिजोरम है। ठीक है, ये बता दिए थे 91% यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका मिजोरम। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत राज्य वाले जो है राज्य हैं आपका मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है। पहला वन रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया यहाँ पे आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। आईपीएल 2020 जो है आपका 13वां संस्करण था, जिसका आयोजन जो है आपको यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में जो है इसका आयोजन किया गया था। और मुंबई इंडियंस आईपीएल 2020 में जो है विजेता टीम रही और दिल्ली कैपिटल्स जो है उप विजेता टीम रही। मुंबई इंडियंस जो है अभी तक सर्वाधिक बार जो है आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। कब कब किया है मुंबई इंडियंस? 2013 में किया है, 2015 में, 2017 में, 2019 में और 2020 में। टोटल जो है 5 बार जो है मुंबई इंडियंस जो है खिताब आईपीएल का अपने नाम किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्रशासित प्रदेश कौन बना है? 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्रशासित प्रदेश कौन बना है? जिसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100% जो है ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्रशासित प्रदेश जो आपका लक्षद्वीप बन गया है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा लक्षद्वीप को जो है जैविक कृषि क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। 2016 में जो है सिक्किम राज्य 100% जैविक प्रदेश बनने वाला देश का पहला राज्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया है देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ किया गया था? देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। 2 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत किया था। यह अहमदाबाद के साबरमती के रिवर फ्रंट के बीच स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास स्थापित की गई है। यह प्लेन साबरमती से केवड़िया के बीच 200 किलोमीटर दूरी पर 200 किलोमीटर की दूरी जो है 45 मिनट में तय करेगी। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएंट मिसाइल का नाम क्या है? भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएंट मिसाइल का नाम क्या है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रम। भारत की पहली एंटी रेडिएंट मिसाइल का नाम रुद्रम जो है उड़ीसा के बालासोर से इसका परीक्षण किया गया। यह परीक्षण डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया तथा इसका उपयोग रडार को नष्ट करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है फोर्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल जो है फोर्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जो है प्रथम स्थान पर रही है। ठीक है, ये जो है जर्मनी की चांसलर है, जबकि कमला हैरिस जो है आपकी तीसरे स्थान पर रही है और भारतीय वित्त मंत्री जो है आपके निर्मला सीतारमण जी 41वें स्थान पर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन श्रीलंका में किया गया, जबकि चौथा सम्मेलन जो है आपका काठमांडू में आयोजित किया गया था। बिम्स्टेक में कितने देश हैं? बिम्स्टेक में जो है आपके 7 देश हैं, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। बिम्स्टेक की स्थापना जो है आपका किया गया था 1997 में जो है बिम्स्टेक की स्थापना किया गया था और इसका जो है मुख्यालय जो है आपका कहाँ है? ढाका बांग्लादेश में स्थित है। बिम्स्टेक का मुख्यालय जो ढाका बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीते हुए महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीते हुए महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24। हाल ही में जो है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 संपन्न हुआ था, जिसमें महिला विधायकों की संख्या जो है 26 थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रही लोहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया जा रहा है? लोहरी जल विद्युत परियोजना जो है आपका इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी पर जो है बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर लोहरी जल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण के लिए 1810 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी है। इसकी क्षमता जो है 210 मेगावाट है तथा प्रति वर्ष जो है 758.20 मिलियन यूनिट विद्युत का जो है उत्पादन ये करेगा। तो दोस्तों ये था टोटल 100 क्वेश्चन का सेट। दोस्तों कैसा लगा ये सेट और आपका कितना स्कोर रहा आप कमेंट में जो है जरूर बताएं।